आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद अगर कभी आपको किसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अकेले खड़े होने का मौका मिले तो घड़ी जरूर देख लेना, क्योंकि भारत के एक जंगल में एक ऐसा पेड़ होने की बात कही जाती है जिसकी छाया में अगर कोई इंसान 5 मिनट से ज्यादा खड़ा रहे तो वो जिंदा तो लौट आता है, लेकिन उसे अपना नाम तक याद नहीं रहता। सबसे अजीब बात, उस पेड़ की कोई भी फोटो आज तक पूरी नहीं आई। हर तस्वीर में उसकी एक नई शाखा पर एक नया चेहरा दिखाई देता है। मध्य प्रदेश, घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। इस गांव का एक अजीब नियम था, सूरज ढलने के बाद कोई भी जंगल की तरफ नहीं जाता था। यह नियम डर की वजह से नहीं, बल्कि एक पुराने वादे की वजह से था। गांव के सबसे बुजुर्ग रघुनाथ बाबा हर शाम मंदिर की घंटी बजाकर एक ही बात कहते थे, आज भी कोई उस पेड़ का नाम मत लेना। लेकिन कोई ये नहीं बताता था कि आखिर कौन सा पेड़। इसी बीच भोपाल में रहने वाला अमन, 26 साल का वन्य जीव फोटोग्राफर, एक वायरल वीडियो देखता है। वीडियो में एक आदमी बरगद के पेड़ के नीचे हंसते हुए खड़ा था। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला उससे पूछता है, भाई तुम्हारा नाम क्या है? आदमी कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर घबरा कर कहता है, मुझे याद नहीं। उसके बाद वीडियो अचानक बंद हो जाता है। वीडियो के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, भैरवपुर मत जाना। बाकी हजारों कमेंट्स कुछ ही घंटों में गायब हो चुके थे। अमन ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगा ये सब वायरल होने का तरीका है। अगली सुबह वो अपना कैमरा, ड्रोन और बैग लेकर भैरवपुर के लिए निकल पड़ा। लगभग 7 घंटे बाद वो गांव पहुंचा। गांव अजीब तरह से खामोश था। कोई बच्चा बाहर नहीं खेल रहा था, कोई जोर से बात नहीं कर रहा था। अमन चाय की दुकान पर गया। उसने दुकानदार से पूछा, यहां भूलने वाला पेड़ कहां है? इतना सुनते ही दुकानदार के हाथ से चाय का गिलास नीचे गिर गया। पास बैठे चारों लोग एक साथ अमन की तरफ देखने लगे। दुकानदार धीरे से बोला, बेटा उसका नाम जोर से मत लो। अमन हंस पड़ा, एक पेड़ से डरते हो? दुकानदार ने कांपते हुए जवाब दिया, पेड़ से नहीं, उसकी छाया से डरते हैं। उसी समय एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकते हुए दुकान तक आया। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं। वो अमन के बिल्कुल पास आकर बोला, अगर तू सच में जाएगा तो घड़ी साथ ले जाना। अमन ने पूछा, क्यों? बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि जब घड़ी में 5 मिनट पूरे होंगे तब तुझे याद भी नहीं रहेगा कि तू वहां क्यों गया था। अमन फिर भी नहीं रुका। उसने जंगल की ओर चलना शुरू कर दिया। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। जंगल हर कदम के साथ और शांत होता जा रहा था। करीब 20 मिनट बाद उसे एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया, इतना बड़ा कि उसकी शाखाएं जमीन को छू रही थीं। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पूरा जंगल हवा से हिल रहा था, सिर्फ वो पेड़ बिल्कुल स्थिर खड़ा था। अमन ने कैमरा निकाला। जैसे ही उसने पहली फोटो ली, कैमरे की स्क्रीन पर पेड़ के पीछे एक छोटी लड़की खड़ी दिखाई दी। अमन ने तुरंत पेड़ के पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। उसने फिर कैमरा देखा। इस बार लड़की थोड़ी और पास आ चुकी थी। अमन कुछ पल तक कैमरे की स्क्रीन को घूरता रहा। अभी कुछ सेकंड पहले जो छोटी लड़की स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी, अब वो पेड़ के बिल्कुल पास खड़ी थी। लेकिन असली जंगल में वहां कोई नहीं था। अमन ने एक बार फिर कैमरा नीचे किया। सामने सिर्फ विशाल बरगद था। उसने दोबारा कैमरे की स्क्रीन देखी। इस बार लड़की गायब थी। उसकी जगह पेड़ के तने पर एक हाथ का निशान दिखाई दे रहा था। वो बच्चे के हाथ जितना छोटा था, लेकिन निशान धीरे धीरे ताजा होता जा रहा था, मानो अभी अभी किसी ने तने को छुआ हो। अमन सावधानी से पेड़ के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ उसी जगह रखा। पेड़ बर्फ की तरह ठंडा था, इतना ठंडा कि उसकी उंगलियां सुन्न पड़ने लगीं। उसी समय उसकी घड़ी में 6:01 PM दिखाई दिया। उसे गांव वाले बूढ़े की बात याद आई, घड़ी देखते रहना। अमन हल्का सा मुस्कुराया, मैं अंधविश्वास नहीं मानता। उसने कैमरा ट्राइपॉड पर लगाया और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी उसे एक अजीब बात दिखाई दी। सूरज पश्चिम में डूब रहा था, लेकिन पेड़ की छाया पूर्व में जाने के बजाय धीरे धीरे सूरज की तरफ बढ़ रही थी। अमन कुछ सेकंड कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने अपने मोबाइल से भी देखा, वहीं
वही नजारा। पेड़ की छाया उल्टी दिशा में सरक रही थी। इतने में जंगल में अचानक सभी पक्षियों की आवाज बंद हो गई। पूरे जंगल में ऐसी खामोशी छा गई जैसे वहां कभी कोई जीव रहा ही ना हो। अमन ने घड़ी देखी, 6:03। सिर्फ 2 मिनट हुए थे। तभी पीछे से एक मासूम आवाज आई, भैया। अमन तुरंत मुड़ा। वही छोटी लड़की कुछ दूरी पर खड़ी थी, सफेद फ्रॉक, नंगे पैर और हाथ में एक लकड़ी की गुड़िया। उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था, वो डरावनी नहीं लग रही थी। लड़की धीरे से बोली, आप देर से आए। अमन हैरान रह गया, तुम कौन हो? लड़की ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बरगद की सबसे ऊंची शाखा की ओर उंगली उठाई। अमन ने ऊपर देखा। शाखाओं के बीच सैकड़ों पुराने लाल धागे बंधे हुए थे। हर धागे में एक छोटी पीतल की घंटी, लेकिन हवा तेज होने के बावजूद एक भी घंटी नहीं बज रही थी। लड़की धीरे से बोली, जब ये सारी घंटियां एक साथ बजेंगी तब कोई अपना नाम भूल जाएगा। अमन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने फिर घड़ी देखी, 6:04। बस 1 मिनट और। तभी उसे अचानक याद नहीं आया कि वो कैमरा लेकर यहां क्यों आया था। उसने अपने बैग की तरफ देखा। मैं ये सब क्यों लाया हूं? उसके माथे पर पसीना आ गया। उसी समय पेड़ की जड़ों के बीच एक पुरानी पत्थर की पट्टिका धीरे धीरे मिट्टी से बाहर निकलने लगी। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, जो अपना नाम भूल गया वो इस पेड़ का हो गया। अमन घबरा गया। उसने तुरंत अपनी घड़ी देखी, 6:05। जैसे ही 5 मिनट पूरे हुए, ऊपर बंधी सैकड़ों पीतल की घंटियां एक साथ अपने आप बज उठी। टन 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 आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। अमन घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक उसे सिर्फ एक बात याद नहीं रही, उसका अपना नाम। वो घबराकर अपने आप से बोला, मैं कौन हूं? उसी पल पेड़ के तने पर धीरे धीरे एक नया नाम अपने आप उभरने लगा। सैकड़ों पीतल की घंटियां अब भी धीरे धीरे बज रही थीं। पूरा जंगल उस आवाज से गूंज उठा था। अमन घबराकर अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ बैठ गया। उसे अपना घर याद था, अपना शहर याद था, अपना कैमरा याद था, लेकिन अपना नाम उसे बिल्कुल याद नहीं था। वो बार बार अपने आप से पूछ रहा था, मैं कौन हूं? तभी पेड़ के तने पर कुछ उभरने लगा, मानो किसी ने अंदर से लकड़ी को खुरचना शुरू कर दिया हो। खर खर खर। कुछ ही सेकंड में तने पर एक नया नाम साफ दिखाई देने लगा, अमन। अमन उसे पढ़ रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी, उसे यह नाम अपना नहीं लगा। वो धीरे से बोला, ये कौन है? उसी समय वही छोटी लड़की धीरे धीरे उसके पास आई। उसने तने पर लिखा नाम अपने छोटे हाथ से छुआ और बोली, अब ये नाम पेड़ का है। अमन कुछ समझ नहीं पाया। क्या मतलब? लड़की ने धीरे से जवाब दिया, जो इंसान अपना नाम भूल जाता है उसका नाम ये पेड़ रख लेता है, और जिस दिन नाम पूरी तरह मिट गया उसी दिन वो इंसान भी दुनिया से मिट जाता है। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी क्षण उसके कैमरे से अपने आप क्लिक की आवाज आई। जब उसने स्क्रीन देखी तो उसकी सांस रुक गई। फोटो में वो अकेला नहीं था, उसके पीछे दर्जनों लोग खड़े थे। सबके चेहरे धुंधले थे, लेकिन हर किसी की आंखें सीधे अमन को देख रही थीं। एक एक करके वे चेहरे साफ होने लगे। उनमें बच्चे थे, बूढ़े थे, औरतें थीं, युवक थे, लेकिन सबके चेहरों पर एक ही भाव था, खालीपन, जैसे उन्हें कुछ भी याद नहीं। तभी फोटो के कोने में एक आदमी दिखाई दिया। उसके गले में कैमरा लटका था, बिल्कुल अमन जैसा। अमन हैरान रह गया। उस आदमी का चेहरा उसी जैसा था, लेकिन तस्वीर के नीचे एक तारीख लिखी थी, 14 जुलाई 1989। अमन धीरे से बोला, लेकिन मेरा जन्म तो
वो अपनी जन्मतिथि याद करने लगा, पर उसे वो भी याद नहीं आई। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। ऊपर पेड़ की एक मोटी शाखा धीरे धीरे नीचे झुकने लगी। उस शाखा से सैकड़ों पुरानी लकड़ी की नेम प्लेटें लटक रही थीं। हर प्लेट पर किसी का नाम लिखा था। कुछ नाम बहुत पुराने थे, कुछ बिल्कुल नए, और सबसे आखिर में एक नई खाली नेम प्लेट अपने आप हिल रही थी। धीरे धीरे उस पर अक्षर उभरने लगे, अ, म, न। लड़की ने धीरे से आंखें बंद कर लीं और बोली, जल्दी करो, सूरज पूरी तरह डूबने से पहले अपना नाम वापस ले लो, वरना कल सुबह इस गांव में कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। अमन कुछ पूछ पाता उससे पहले जंगल के अंदर से किसी ने बहुत धीमी आवाज में उसी का नाम पुकारा, अमन। लेकिन आवाज किसी इंसान की नहीं लग रही थी। जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। हवा अचानक बिल्कुल शांत हो गई। फिर वही आवाज एक बार फिर सुनाई दी, अमन। इस बार आवाज थोड़ी और पास थी। अमन धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ने लगा। छोटी लड़की जोर से बोली, नहीं, उस आवाज के पीछे मत जाना। लेकिन अमन जैसे अपने शरीर पर काबू खो चुका था। उसके कदम अपने आप जंगल के अंदर चलते जा रहे थे। हर कदम के साथ बरगद का पेड़ पीछे छूट रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी, जब भी अमन पीछे मुड़कर देखता, पेड़ उतनी ही दूरी पर अब भी खड़ा दिखाई देता, जैसे जंगल कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। करीब 5 मिनट बाद अमन एक पुराने पत्थर के कुएं के पास पहुंचा। कुआं पूरी तरह सूखा था। उसके चारों ओर सैकड़ों टूटी हुई नाम पट्टिकाएं पड़ी थीं। कुछ पर नाम साफ लिखे थे, कुछ पूरी तरह मिट चुके थे। अमन झुककर एक पट्टिका उठाने लगा। तभी कुएं के अंदर से फिर वही आवाज आई, आखिर तू आ ही गया। अमन धीरे धीरे कुएं के अंदर झांकने लगा। अंदर घना अंधेरा था। फिर अचानक नीचे एक लालटेन अपने आप जल उठी। उसकी रोशनी में एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखाई दिया। सफेद दाढ़ी, फटे हुए कपड़े और हाथ में एक पुरानी डायरी। वो धीरे से मुस्कुराया, तुझे अपना नाम याद आ गया? अमन हैरान रह गया। आप कौन हैं? बूढ़ा धीरे से बोला, मेरा नाम। वो कुछ सेकंड रुका, फिर हल्की हंसी हंसा। देखा, मुझे भी याद नहीं। अमन सन रह गया। बूढ़े ने अपनी डायरी ऊपर उछाल दी। डायरी अमन के पैरों के पास आकर गिरी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, वन विभाग निरीक्षण रिपोर्ट, तारीख 18 अगस्त 1986। अमन पन्ने पलटने लगा। हर पन्ने पर एक ही बात लिखी थी, पेड़ नाम खा रहा है। आखिरी पन्ने पर एक फोटो चिपकी थी। उस फोटो में 4 लोग बरगद के सामने खड़े थे। उनमें से एक बिल्कुल अमन जैसा दिखता था, लेकिन वो अमन नहीं था। फोटो के पीछे लिखा था, अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो समझ लेना मैं बच नहीं पाया। उसी समय छोटी लड़की दौड़ते हुई वहां पहुंची। उसने घबराकर डायरी अमन के हाथ से छीन ली और चिल्लाई, यहां 1 सेकंड भी मत रुको, इसे तुम्हें देख लिया है। अमन कुछ पूछ पाता उससे पहले कुएं के अंदर बैठा बूढ़ा धीरे धीरे खड़ा होने लगा। लेकिन जैसे ही वो पूरी तरह सीधा हुआ, अमन का खून जम गया, क्योंकि उसके बूढ़े के पैर ही नहीं थे। वो जमीन से करीब 2 फीट ऊपर हवा में स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसने धीरे धीरे अपना हाथ अमन की ओर बढ़ाया। अपना नाम मुझे दे दो। उसी पल पूरे जंगल में एक साथ सैकड़ों घंटियां फिर बज उठीं। लेकिन इस बार आवाज बरगद से नहीं बल्कि हर पेड़ से आ रही थी। अमन ने चारों ओर देखा और उसकी सांस रुक गई, क्योंकि वहां सिर्फ एक बरगद नहीं था। पूरा जंगल ऐसे पेड़ों से भरा था जिनकी शाखाओं पर हजारों नाम पट्टिकाएं लटक रही थीं और हर पट्टिका धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कोई उसे अंदर से छू रहा हो। सैकड़ों
घंटियों की आवाज पूरे जंगल में एक साथ गूंज रही थी। अमन जहां खड़ा था, अब उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जंगल नहीं था। जहां तक उसकी नजर जा रही थी, वहां सिर्फ विशाल बरगद के पेड़ थे। हर पेड़ दूसरे पेड़ से बिल्कुल अलग, लेकिन एक चीज सब में एक जैसी थी। हर शाखा पर लकड़ी की नाम पट्टिकाएं लटक रही थीं और हर पट्टिका धीरे धीरे हिल रही थी, मानो कोई उसे अंदर से छू रहा हो। अमन धीरे धीरे सबसे पास वाले पेड़ तक पहुंचा। उसने एक नाम पट्टिका उतारने की कोशिश की। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके कानों में किसी आदमी की घबराई हुई आवाज गूंज उठी। मुझे घर जाना है, मुझे मेरा नाम याद नहीं। अमन डर कर पीछे हट गया। आवाज तुरंत बंद हो गई। छोटी लड़की धीरे से बोली, ये लकड़ी की पट्टिकाएं नहीं हैं, ये लोगों की आखिरी यादें हैं। अमन हैरान रह गया। तुम्हें इतना सब कैसे पता है? लड़की कुछ सेकंड चुप रही, फिर उसने अपनी लकड़ी की गुड़िया जमीन पर रख दी। क्योंकि मैं भी कभी इन्हीं में से एक थी। अमन उसकी तरफ देखने लगा। मतलब? लड़की ने धीरे धीरे अपना दाया हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली धीरे धीरे पारदर्शी होने लगी। कुछ ही सेकंड में उसके हाथ के आर पार जंगल दिखाई देने लगा। अमन की सांस अटक गई। तुम जिंदा नहीं हो? लड़की मुस्कुराई। मुझे मरे हुए बहुत साल हो गए हैं, लेकिन मैं यहां फंसी नहीं हूं। मैं इन सब की रखवाली करती हूं। अमन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसी समय जंगल के अंदर बहुत तेज पेड़ों के टूटने जैसी आवाज आई। धड़ाम धड़ाम। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। लड़की का चेहरा पहली बार डर से भर गया। वो जाग गया। अमन ने घबराकर पूछा, कौन? लड़की धीरे से सबसे पुराने और सबसे विशाल बरगद की ओर इशारा करने लगी। वो पेड़ बाकी सभी पेड़ों से 3 गुना बड़ा था। उसका तना इतना चौड़ा था कि 10 आदमी हाथ पकड़कर भी उसे घेर नहीं सकते थे। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। उस पेड़ के तने पर धीरे धीरे एक चेहरा उभरने लगा। पहले 2 आंखें, फिर नाक, फिर पूरा चेहरा। वो लकड़ी का नहीं था, वो जिंदा इंसान जैसा सांस ले रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और सीधे अमन की तरफ देखने लगा। पूरे जंगल की सारी घंटियां एक साथ बजने लगीं। पेड़ के तने से बहुत भारी आवाज आई, एक और नाम आ गया। अमन भागने के लिए मुड़ा, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। जिस दिशा से वो आया था, वहां अब सिर्फ बरगद के पेड़ थे। हर पेड़ धीरे धीरे उसकी ओर झुकने लगा, मानो पूरा जंगल उसे घेर रहा हो। तभी अमन की घड़ी अपने आप चलने लगी। 6:06, 6:07, 6:08। समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था और घड़ी के पीछे एक नई लाइन अपने आप उभर आई। सूर्योदय से पहले अपना नाम वापस ले लो, वरना तुम भी इस जंगल का हिस्सा बन जाओगे। अमन घबराकर उस विशाल पेड़ की ओर देखने लगा। उसी समय पेड़ के तने पर बना चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। विशाल बरगद धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरे पेड़ की छाल एक साथ हिल रही हो। अमन एक कदम पीछे हटा। उसी समय जंगल की सारी घंटियां अचानक खामोश हो गईं। पूरा जंगल एक बार फिर मौत जैसा शांत हो गया। फिर विशाल बरगद के तने से वही भारी आवाज आई, अमन, तुम अपना नाम ढूंढने आए हो या उसे हमेशा के लिए यहीं छोड़ने? अमन हैरान रह गया। उसे अपना अभी भी याद नहीं था, फिर भी पेड़ उसे उसी नाम से बुला रहा था। तभी रहस्यमयी लड़की धीरे से उसके पास आई। उसने अमन का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, इससे कभी बात मत करना,
ये हर सवाल का जवाब देगा, लेकिन हर जवाब के बदले तुम्हारी एक याद ले लेगा। अमन घबरा गया। उसी समय पेड़ के तने में धीरे धीरे एक दरार बनने लगी। चररररररर, पूरा तना बीच से खुलने लगा। अंदर घुप अंधेरा नहीं था, बल्कि हजारों छोटी छोटी नीली रोशनियां हवा में तैर रही थीं। अमन हैरानी से उन्हें देखने लगा। लड़की धीरे से बोली, ये यादें हैं। हर रोशनी किसी इंसान की एक याद है। अमन कुछ कदम आगे बढ़ा। जैसे ही उसने एक नीली रोशनी को छुआ, उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभर आया। एक छोटा लड़का अपने पिता के साथ हंस रहा था। अगले ही पल दृश्य गायब हो गया। नीली रोशनी भी बुझ गई। लड़की घबरा गई। मत छुओ, जो याद एक बार बुझ गई वो कभी वापस नहीं आती। अमन तुरंत पीछे हट गया। उसी समय पेड़ के अंदर सबसे बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक दिखाई दिया। संदूक मोटी लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। उसके ऊपर सैकड़ों नाम खुदे हुए थे और सबसे ऊपर धीरे धीरे एक नया नाम उभरने लगा, म न। अमन घबरा गया। ये मेरा नाम है? लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। अगर ये नाम पूरा खुद गया तो तुम्हें कोई याद नहीं रखेगा। तुम जिंदा रहोगे, लेकिन दुनिया के लिए कभी थे ही नहीं। अमन सन्न रह गया। तभी उसने संदूक के नीचे एक पुरानी काली सफेद तस्वीर देखी। उसमें एक परिवार बरगद के सामने खड़ा था। अमन ध्यान से देखने लगा। तस्वीर में एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़े था। वो बच्चा बिल्कुल अमन जैसा दिखता था, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा था भैरवपुर 1978। अमन हैरान रह गया। लेकिन मेरा तो, वो अपनी जन्मतिथि याद करना चाहता था, पर कुछ भी याद नहीं आया। उसी समय विशाल बरगद जोर से हंसा। पूरे जंगल की जमीन कांपने लगी। पेड़ बोला, अब तुम्हें अपने बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा, सिवाय उस सच के जिससे तुम भागते रहे हो। इतना कहते ही संदूक अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा और उसके अंदर जो रखा था उसे देखकर अमन की चीख निकल गई। संदूक धीरे धीरे पूरी तरह खुल चुका था। अमन कांपते हुए उसके अंदर देखने लगा, लेकिन अंदर न सोना था, न कोई खजाना, न कोई लाश। संदूक के बीचों बीच सिर्फ एक पुरानी काली डायरी रखी थी। उसके ऊपर धूल जमी हुई थी और डायरी के कवर पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, स्मृतियां। अमन धीरे से डायरी उठाने लगा। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरे जंगल में तेज हवा चलने लगी। विशाल बरगद जोर से गरजा, मत खोलो। लेकिन अमन रुकने वाला नहीं था। उसने डायरी का पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब पेड़ तुम्हारा नाम चुरा चुका है। अमन तेजी से पन्ने पलटने लगा। हर पन्ने पर किसी न किसी इंसान की आखिरी याद लिखी थी। किसी को अपनी मां याद थी, किसी को अपनी बेटी, किसी को अपना घर। लेकिन हर कहानी एक ही जगह आकर खत्म हो जाती थी, मुझे अपना नाम याद नहीं। अचानक डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। उस पन्ने पर कोई लिखावट नहीं थी, सिर्फ एक फोटो चिपकी थी। अमन ने जैसे ही फोटो देखी, उसकी सांस रुक गई। तस्वीर में वही विशाल बरगद था। उसके सामने एक आदमी अपनी गोद में 3 साल के बच्चे को लिए खड़ा था। उस आदमी का चेहरा धुंधला था, लेकिन बच्चे का चेहरा बिल्कुल साफ था। वो अमन था। उसके पीछे तारीख लिखी थी, 12 जुलाई 2003। अमन एकदम पीछे हट गया। ये असंभव है, मैं यहां पहले कैसे आ सकता हूं? तभी रहस्यमयी लड़की धीरे से बोली, क्योंकि तुम पहली बार नहीं आए हो। अमन हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। लड़की की आंखों में आंसू थे। 20 साल पहले तुम अपने पापा के साथ यहीं आए थे। उस दिन तुम बच गए, लेकिन तुम्हारे पापा अपना नाम यहीं छोड़ गए।
अमन के दिमाग में अचानक कुछ धुंधली यादें चमकने लगीं। एक जंगल, एक बरगद, किसी की घबराई हुई आवाज और एक आदमी जो उसे गोद में उठाकर भाग रहा था। उसी समय विशाल बरगद धीरे धीरे हंसने लगा। अब तुम्हें सब याद आने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। अचानक पेड़ की हजारों जड़ें जमीन से बाहर निकल आईं। वे धीरे धीरे अमन की ओर रेंगने लगीं। पूरे जंगल की घंटियां एक साथ इतनी तेज बजने लगीं कि अमन अपने कान बंद करने पर मजबूर हो गया। छोटी लड़की जोर से चिल्लाई, भागो, पेड़ तुम्हें पहचान चुका है। अमन डायरी लेकर पूरी ताकत से जंगल की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन कुछ ही कदम बाद वो रुक गया, क्योंकि उसके सामने एक नहीं, 10 नहीं, बल्कि सैकड़ों बरगद के पेड़ एक जैसे खड़े थे। हर पेड़ एक ही आवाज में उसे पुकार रहा था, अमन, घर यहीं है। और पहली बार अमन को लगा कि शायद वो सचमुच अपने घर वापस नहीं जा पाएगा। सैकड़ों बरगद के पेड़ एक साथ अमन का नाम पुकार रहे थे, अमन, यहीं रुक जाओ, यहीं तुम्हारा घर है। हर आवाज बिल्कुल एक जैसी थी। अमन समझ नहीं पा रहा था कि असली रास्ता कौन सा है। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और भागना जारी रखा। कुछ सेकंड बाद वो किसी से जोर से टकराया। धड़ाम! अमन जमीन पर गिर पड़ा। उसने ऊपर देखा। सामने करीब 60 साल का एक आदमी खड़ा था। उसके कपड़े वन विभाग की पुरानी वर्दी जैसे थे। उसकी जेब पर जंग लगा एक नेम प्लेट था, लेकिन नेम प्लेट पर नाम मिट चुका था। वो धीरे से बोला, आखिर तू वापस आ ही गया। अमन हैरान रह गया। आप मुझे जानते हैं? बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया। तुझे नहीं, तेरे पिता को जानता था। अमन जैसे पत्थर का हो गया। मेरे पापा? बूढ़े ने सिर हिलाया। उसने जेब से एक पुरानी पीतल की चाबी निकाली। ये उन्होंने मुझे दी थी। अगर कभी उनका बेटा वापस आए तो उसे दे देना। अमन कांपते हाथों से चाबी लेने लगा। जैसे ही उसने चाबी छुई, उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभर आया। साल 2003, तेज बारिश। छोटा सा अमन अपने पिता सूरज का हाथ पकड़े जंगल में भाग रहा था। पीछे वही विशाल बरगद अपनी जड़ों को उनकी तरफ बढ़ा रहा था। सूरज अपने बेटे से बोला, अमन, अगर मैं रुक गया तो पीछे मुड़कर मत देखना। अगले ही पल एक विशाल जड़ सूरज के पैरों से लिपट गई। उन्होंने अमन को पूरी ताकत से आगे धक्का दिया और खुद पीछे रह गए। छोटा अमन रोते हुए जंगल से बाहर निकल गया, लेकिन सूरज वहीं रह गए। दृश्य अचानक गायब हो गया। अमन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे सब याद आ चुका था। उसके पिता उसे बचाने के लिए अपनी पहचान उस पेड़ को दे चुके थे। तभी वो बूढ़ा धीरे से बोला, तेरे पिता मरे नहीं थे, उन्होंने खुद को इस जंगल में कैद कर दिया था। अमन हैरान रह गया। तो क्या वो आज भी? बूढ़े ने धीरे से विशाल बरगद की ओर इशारा किया। हर पेड़ एक इंसान नहीं, एक रक्षक छुपाए बैठा है, और सबसे पुराने बरगद के अंदर आज भी तेरे पिता की आखिरी याद जिंदा है। इतना सुनते ही जमीन जोर से कांपने लगी। विशाल बरगद धीरे धीरे अपनी पूरी ऊंचाई तक उठने लगा। उसकी जड़ों के बीच एक इंसानी आकृति धीरे धीरे बाहर आने लगी। अमन उसे देखते ही जड़ हो गया, क्योंकि वो चेहरा बिल्कुल उसके पिता जैसा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह लकड़ी में बदल चुकी थीं। विशाल बरगद धीरे धीरे 2 हिस्सों में बंटने लगा। उसकी जड़ों के बीच खड़ी वो आकृति अब साफ दिखाई देने लगी। अमन अपनी सांस रोककर उसे देखने लगा। चेहरा बिल्कुल उसके पिता जैसा था। वही आंखें, वही दाढ़ी, वही आवाज। उस आकृति ने धीरे से कहा, अमन बेटा। अमन एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो दौड़कर उस आकृति की ओर बढ़ने लगा। तभी रहस्यमयी लड़की जोर से चिल्लाई, रुको, उसे मत छूना। अमन रुक गया। लेकिन ये मेरे पापा हैं। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया।
नहीं, ये तुम्हारी सबसे प्यारी याद का रूप है। पेड़ तुम्हें धोखा दे रहा है। उसी समय वो आकृति मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे असामान्य होती गई। उसका चेहरा लकड़ी की तरह फटने लगा। आंखों की जगह खाली काले गड्ढे दिखाई देने लगे। अमन डर कर पीछे हट गया। अचानक पूरे जंगल में एक साथ हजारों आवाजें गूंज उठीं। हमें हमारे नाम वापस चाहिए। पेड़ों पर लटक रही लकड़ी की हर पट्टिका जोर जोर से हिलने लगी। जंगल ऐसा लग रहा था मानो हजारों लोग एक साथ रो रहे हों। अमन ने डायरी मजबूती से पकड़ी। उसे याद आया, आखिरी पन्ने के नीचे एक और तह थी। उसने कागज उठाया। नीचे लाल स्याही से कुछ लिखा था, जिस दिन पेड़ का असली नाम बोल दिया जाएगा उस दिन सारी कैद यादें आजाद हो जाएंगी। लेकिन सबसे नीचे एक चेतावनी भी थी, जो इंसान वो नाम बोलेगा उसकी अपनी सारी यादें हमेशा के लिए मिट जाएंगी। अमन कुछ पल चुप खड़ा रहा। अगर वो असली नाम बोल देता तो सैकड़ों लोग मुक्त हो सकते थे, लेकिन वो खुद अपनी पहचान हमेशा के लिए खो देता। उसी समय रहस्यमयी लड़की धीरे धीरे मुस्कुराई। उसने पहली बार अपना नाम बताया, मेरा नाम नैना है। मैं इस जंगल की पहली रक्षक हूं। 200 साल पहले मैंने भी यही फैसला लिया था। अमन हैरानी से उसे देखने लगा। नैना ने अपनी हथेली अमन की ओर बढ़ाई। उसकी हथेली पर एक छोटा चमकता हुआ बीज रखा था। अगर तुमने इसे उस विशाल बरगद की जड़ में रख दिया तो आखिरी दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन उसके बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। अमन ने बीज अपने हाथ में लिया। उसी क्षण विशाल बरगद इतनी जोर से गरजा कि पूरा जंगल हिल उठा। उसके तने पर एक विशाल दरवाजा अपने आप उभरने लगा। दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से हजारों नीली रोशनियां आकाश की ओर उड़ने लगीं। लेकिन उन सब के बीच में एक काली परछाई धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। विशाल बरगद का दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। हजारों नीली रोशनियां आकाश की ओर उड़ रही थीं। पूरा जंगल पहली बार उजाले से भर गया। लेकिन उन रोशनियों के बीच एक विशाल काली परछाई धीरे धीरे बाहर निकल रही थी। वो किसी इंसान जैसी नहीं थी। उसका शरीर धुएं से बना था, लेकिन उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल थीं। जैसे ही वो बाहर आई, जंगल के सभी बरगद एक साथ झुक गए। नैना धीरे से बोली, यही असल श्राप है। पेड़ कभी बुरा नहीं था। ये उसी अंधेरी शक्ति को सदियों से कैद करके रखा हुआ था। अमन स्तब्ध रह गया। उसे समझ आ गया कि जिसे लोग भूतिया पेड़ कहते थे, वो दरअसल दुनिया की रक्षा कर रहा था। काली परछाई हवा में तैरती हुई अमन के सामने आकर रुकी। उसने धीरे से कहा, मुझे आजाद कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता वापस दे दूंगा। अमन कुछ पल चुप रहा। फिर उसे अपने पिता की आखिरी आवाज याद आई, सही फैसला हमेशा सबसे कठिन होता है। अमन ने आंखें बंद की। उसने नैना द्वारा दिया गया चमकता बीज विशाल बरगद की सबसे गहरी जड़ के पास रख दिया। जैसे ही बीज मिट्टी को छुआ, पूरे जंगल में तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। विशाल बरगद धीरे धीरे सूखने नहीं बल्कि बदलने लगा। उसकी काली छाल हरी हो गई। घंटियों की जगह नई हरी पत्तियां उगने लगीं। लकड़ी की नाम पट्टिकाएं एक एक करके टूटकर जमीन पर गिरने लगीं। हर पट्टिका टूटते ही एक नीली रोशनी आकाश में समा जाती और किसी दूर गांव में कोई बुजुर्ग अचानक अपने बचपन की भूली हुई याद कर लेता। कोई मां अपने खोए बेटे का नाम याद कर लेती। कोई बूढ़ा सालों बाद अपना घर पहचान लेता। सैकड़ों कैद यादें आजाद हो चुकी थीं, लेकिन अमन धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि उसकी अपनी यादें धुंधली होने लगी हैं। उसे अपने स्कूल का नाम याद नहीं रहा। अपने दोस्तों के चेहरे धुंधले पड़ने लगे। फिर उसे अपने पिता का चेहरा भी धीरे धीरे धुंधला दिखाई देने लगा। नैना उसके पास आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुमने अपना नाम नहीं खोया। तुमने अपनी यादें देकर हजारों लोगों की पहचान लौटा दी। उसी क्षण आकाश से एक हल्की बारिश शुरू हुई। बरसात की पहली बूंद अमन के चेहरे पर गिरी
और काली परछाई तेज चीख के साथ हवा में बिखर गई। कुछ देर बाद पूरा जंगल सामान्य हो चुका था। नैना धीरे धीरे रोशनी में बदलने लगी। उसने अमन की ओर देखकर आखिरी बार कहा, अब ये जंगल आजाद है। और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। 1 साल बाद भैरवपुर के लोगों ने जंगल के बीच एक छोटा सा स्मारक बनाया। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, उस अजनबी के नाम जिसने सबको उनकी यादें लौटा दी। अजीब बात यह थी, उस स्मारक पर किसी का नाम नहीं लिखा था, क्योंकि जिसने सबको बचाया दुनिया उसी का नाम भूल चुकी थी। लेकिन हर साल बरसात की पहली रात उस पुराने बरगद के नीचे एक कैमरा अपने आप एक तस्वीर खींचता है, और हर तस्वीर में दूर पेड़ की छाया के पास एक युवक मुस्कुराता हुआ दिखाई देता है। कोई आज तक ये नहीं जान पाया कि वो कौन है, लेकिन भैरवपुर के बुजुर्ग आज भी धीरे से कहते हैं, कुछ लोग मरते नहीं, वे कहानियां बन जाते हैं।